हेलो स्टूडेंट्स, नीट आईटी जेई केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो क्वेश्चंस जिन टॉपिक पे आज हम डील करेंगे वो होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ और रिलेशन देखेंगे विद के ए एंड पी के ए। देन हम लेंगे क्वेश्चन बेसिक स्ट्रेंथ और उसके बाद होगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट पीकेए वैल्यू। तो ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। उससे पहले जो कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे उससे डील करते हैं, देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या लगता है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए अप्रोच क्या रहती है वो एक बार हम देखते हैं कि जब के ए एंड पी के ए और एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या अप्रोच रहती है, क्या कॉन्सेप्ट रहता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले एक तो होता है कि जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस करने के लिए यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिलेशन क्या होता है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे होता है एसिडिक, हम ऐसे बोल सकते हैं एसिडिटी या फिर बोल देते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ अगर किसी की ज़्यादा है तो उसका के ए उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो पी के ए ये है वो उतना कम होगा। एक तो ये चलता है रिलेशन, जिन कंपाउंड्स की, जिन एसिड्स की एसिडिटी ज़्यादा या बोल दें कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो उनका के ए ज़्यादा और पी के उतना कम होता है। और जो एसिड होते हैं उनकी एसिडिटी आपस में, उनका ऑर्डर, जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो कैसे अरेंज किया जाता है। हम मान लेते हैं एक एसिड है सपोज एच और ए, और क्या होता है जब यहाँ पे एसिडिटी इसको शो करनी है तो एसिडिटी शो करने का मतलब होता है H+ दे देना। यहाँ पे चला गया H+, तो ये जो रिमेनिंग स्पीसीज मिली है हमें वो मिली है A-। इसको बोला जाता है कॉन्जुगेट बेस। यहाँ पे क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया है एसिड HA और इसका क्या किया हमने, ये क्या करेगा, एसिडिटी शो करेगा, यानी कि इसका जो H+ है वो निकल जाएगा। तो जो स्पीसीज मिलेगी हमें वो है कॉन्जुगेट बेस। अब यहाँ क्या देखना होता है, अगर कॉन्जुगेट बेस जो बना है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, अगर कॉन्जुगेट बेस जो बना हुआ है उसकी अगर स्टेबिलिटी बढ़ती है, इंक्रीजेज, देन क्या होगा, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेज। जो कॉन्जुगेट बेस हमें मिला है यहाँ पे अगर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है तो जो करस्पॉन्डिंग एसिड होता है उसकी क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट यहाँ ये लगता है कि अब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कैसे देखें। तो कॉन्जुगेट बेस की आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर देखने के लिए ये होता है कि यहाँ पे मिला है हमें एक नेगेटिव स्पीसीज, तो यहाँ होने चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करते हैं, इस कॉन्जुगेट बेस जो किस फॉर्म में है, नेगेटिव की फॉर्म में, ए नेगेटिव मान लेते हैं। तो ये नेगेटिव जो होता है कॉन्जुगेट बेस वो ज़्यादा स्टेबल होता है जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगते हैं। क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो ये नेगेटिव चार्ज है इसको अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे ये जो नेगेटिव है एक के ऊपर ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम बोल सकते हैं नेगेटिव जो चार्ज है डिक्रीजेस, जिससे क्या होता है, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ये होता है कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, ये होते हैं -R, देन -H, देन -I, फिर मान लेते हैं सिंपल जिनके ऊपर ना +I हो, ना +-R हो, ना फिर +-H हो। इसके बाद होता है +I, देन +H, देन +R। ये होता है ओवरऑल ऑर्डर किसका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। तो यहाँ पे क्या देखा है हमने कि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अप्रोच क्या होती है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो कैसे निकालना होता है, एसिडिटी या फिर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बोल दो, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, के ए के, और पी के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब होता है कि जो एसिडिक कंपाउंड्स होते हैं
एसिड होते हैं उनकी, जैसे आपस में 4-5 हमें अगर एसिड दे दे और उनको अरेंज करने के लिए बोले किस में, एसिडिक स्ट्रेंथ में, तो कॉन्सेप्ट क्या लगता है। हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक है हमारे पास में एसिड जो क्या है HA, ये क्या करेगा, अपनी एसिडिटी शो करेगा। कैसे करेगा, ये क्या -H+ की फॉर्म में निकल जाएगा। H+ क्या करेगा, ये डोनेट कर देगा। तो उसके बाद क्या मिला हमें, A-, दैट इज़ कॉन्जुगेट बेस। अब क्या होता है कि जो कॉन्जुगेट बेस अगर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है तो जो करस्पॉन्डिंग एसिड होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ये जो कॉन्जुगेट बेस मिला है हमें, अगर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है तो ये जो करस्पॉन्डिंग एसिड है उसकी एसिडिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि अब हम ये कैसे देखें कि कॉन्जुगेट बेस कैसे स्टेबल होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा कि कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है। इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है, जो हमें कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में स्पीसीज मिली है, जैसे कि A-, इसके पास में ऐसे ग्रुप होने चाहिए जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करते हैं, जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, सिस्टम गोज टू न्यूट्रलिटी, और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है उसकी, कॉन्जुगेट बेस की, बढ़ जाती है। अब हम यहाँ आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर कि ये कौन कौन से होते हैं और इनका आपस में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का आपस में ऑर्डर क्या होता है, वो है -R, -H, -I, देन सिंपल, इसके बाद में है +I, +H और +R, ये आपस में इनका ऑर्डर चलता है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहले हमें चाहे K का ऑर्डर दे दो पूछने के लिए, चाहे PK का ऑर्डर पूछे, सबसे पहले हमें निकालना होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का। उसके बाद में अगर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे तो ये ऑर्डर निकाल दिया। अगर आपसे K का ऑर्डर पूछे तो ये क्या होगा, जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा वो ही किसका हो जाएगा, K का, और जो PK है उसका रिवर्स कर देंगे। तो हमें सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में किसका ऑर्डर निकालना होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो हम इस क्वेश्चन में भी यही काम करेंगे, वो बाद में देखेंगे पूछा क्या है, लोवेस्ट PK, ये बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं, चारों को आपस में एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब को यहाँ पे ये क्या करेंगे, एसिडिटी शो कर देंगे H+ की फॉर्म में। यहाँ पे ये क्या करेंगे, एसिडिटी शो करेंगे और H+ डोनेट कर देंगे, निकल जाएगा H+। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन सब से कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं, H+ दे रहे हैं। तो अब क्या क्या मिला यहाँ पे, ये सब जब H+ निकल जाते हैं, ये H+ निकल जाते हैं, तो जो कॉन्जुगेट बेस है वो 1 बाय 1 हम देखते हैं। फिर हम कॉन्जुगेट बेस को आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो यहाँ पे जो A ऑप्शन है इसका कॉन्जुगेट बेस क्या मिला हमें, ये रहा O-। देन जो B है वो देख लेते हैं, ये रहा CH3COO-। देन जो C ऑप्शन है इसका क्या मिला, ये है CH3 इसके बाद ये है C डबल बॉन्ड O-। इसके बाद D ऑप्शन का क्या मिला, ये रहा CH3CH2 C डबल बॉन्ड O-। ये हमने क्या काम किया है, सबके क्या बना लिए, कॉन्जुगेट बेस बना लिए हैं। इन चारों एसिड्स के हमने क्या बना लिए यहाँ पे, कॉन्जुगेट बेस। अब हमारा काम क्या होगा, जो कॉन्जुगेट बेस होते हैं उनको क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करने का तरीका क्या होता है, ये अभी देखा था। कॉन्जुगेट बेस को आपस में कैसे अरेंज करना होता है स्टेबिलिटी के ऑर्डर में, कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसमें तो वो क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल, और रिलीजिंग होंगे तो उतना ही वो क्या होगा, डिस्टेबल। तो अब देखते हैं यहाँ पे कौन से ग्रुप लग रहे हैं और किस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लग रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पार्ट तो सब में कॉमन है, ये वाला, ये पार्ट सब में क्या है, कॉमन है। तो इससे तो अपना कुछ भी सोल्व नहीं होने वाला, इसको छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं जहाँ पे वेरी कर रहा है वो पोर्शन देखते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये पोर्शन सब में कर रहा है वेरी, और इनके इफ़ेक्ट हम आपस में देखते हैं कि क्या लग रहा है। तो जो A ऑप्शन है वो सिंपल वाला है, इसमें H ही प्रेजेंट है और बाकी कोई ग्रुप है नहीं। तो ये आ गया सिंपल में, जिस पे ना +H लग रहा है, +- H भी नहीं लग रहा, +- I भी नहीं लग रहा।
प्लस माइनस आर भी नहीं लग रहा, तो फर्स्ट तो क्या है, सिंपल में आ गया। देन हम आ जाते हैं बी पे, तो एल्काइल ग्रुप होता है उसका क्या लगता है, प्लस आई। इसके बाद में जो सी ऑप्शन है, यहाँ पे भी क्या है, ये एल्काइल ग्रुप है तो प्लस आई। डी में भी क्या है, एल्काइल ग्रुप का क्या लगता है, प्लस आई। अब हम देखते हैं कि प्लस आई वाले तो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये कॉन्जुगेट बेस को क्या करते हैं, डिस्टेबल। तो यहाँ पे अगर हमें कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करने को बोला जाए, तो जो ए है उसमें स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि वो आ गया सिंपल में। और जो बाकी तीनों हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग ग्रुप आ गए बाकी तीनों। कौन कौन से, बी, सी और डी। तो ये तो क्या करेंगे, डी स्टेबल। अब हम देखते हैं आपस में प्लस आई का ऑर्डर कि अरेंज तो करना पड़ेगा, चाहे प्लस आई लगा हुआ हो लेकिन हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जिसका प्लस आई ज़्यादा वो उतना कम स्टेबल। भाई जो बी, सी, डी इन सब में लग रहा है प्लस आई, और प्लस आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो हमें अरेंज तो करना पड़ेगा इसको, तो हम इसको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि जिसका प्लस आई सबसे ज़्यादा वो कॉन्जुगेट बेस उतना कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं सबके लग रहे हैं प्लस आई, तो यहाँ सबसे ज़्यादा प्लस आई किसका लगेगा, ये रहा ग्रुप। एल्काइल ग्रुप के लिए बोला जाता है जिस पे एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होते हैं उसका प्लस आई सबसे ज़्यादा होता है। तो हमें चाहिए कम प्लस आई वाला, तो सी यहाँ आ गया। इसके बाद आ गया बी और डी में से हम देखते हैं, तो ये बी में क्या होगा, प्लस आई थोड़ा कम लगेगा कंपेयर टू डी। तो ये आ गया कॉन्जुगेट बेस का आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो ही किसका ऑर्डर हो जाता है, उस करस्पॉन्डिंग एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। सो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर विल बी, ये हो जाएगा ए, देन बी, देन डी, देन सी। ये आ गया अपना एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। उसके बाद में हमें ये पता है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ, इसका जो के है उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, और पी के क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये ऑर्डर इस तरह से होता है। अब हमसे क्या पूछा है, एक बार क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पूछा है लोवेस्ट पी के ए, तो अगर हमें इसमें लोवेस्ट पी के देखना है तो हम क्या करते हैं, एक बार एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें पता है, हम इसको पी के ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। वो क्या होगा, पी के का ऑर्डर क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स, सी, डी, बी, ए। ये आ गया पी के का ऑर्डर। अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये सी जो है उसका क्या है, हाईएस्ट, ये है हाईएस्ट पी के ए, और जो ए ऑप्शन है दैट इज़ लोवेस्ट पी के ए। और हमसे क्या पूछा है, लोवेस्ट पी के का ऑर्डर। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पी के किसका है, सी का, और लोवेस्ट पी के किसका है, ए का। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या आ रहा है अपना, ए ऑप्शन। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ जिसकी हाईएस्ट होती है उसका जो पीके है वो क्या होता है, लोवेस्ट। तो आंसर क्या आ गया इसका, ए ऑप्शन। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगा था, एक बार वापस देखते हैं। पूछा था हमें हैज़ द लोवेस्ट पीके वैल्यू, 4 एसिड दे रखे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले ये होना चाहिए पता हमें, अप्रोच ये रहती है, एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर एसिडिटी को सोल्व करने के लिए रिलेशन होता है, ये तो होता है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द के ए, एंड पी के क्या होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब हमें क्या करना है, जो गिवन एसिड है, कोई भी एग्जांपल एच एसिड दे रखा है, वो क्या करता है, अपनी एसिडिटी शो करवा दी इसकी, तो H+ इसने क्या किया, डोनेट कर दिया। तो क्या बच गया लास्ट में, A-, जिसको बोल दिया हमने कॉन्जुगेट बेस। अब हमें इन कॉन्जुगेट बेस की क्या करनी होती है, आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो हम ये बोल देते हैं कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ती है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है करस्पॉन्डिंग एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब हम आ जाते हैं
कि भाई इन चारों को आपस में कॉन्जुगेट बेस को कैसे स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करें। तो जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या होता है, नेगेटिव स्पीसीज की फॉर्म में होता है। सपोज ए माइनस है यहाँ पे, तो कभी भी जो ए माइनस है नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है उसके सामने लगना चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिससे क्या होता है जो नेगेटिव चार्ज है उसको वो क्या कर देता है, अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सिस्टम गोज टू न्यूट्रलिटी, जिससे स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर कोई न्यूट्रल स्पीसीज है और चार्ज स्पीसीज प्रेजेंट है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूट्रल होता है रादर देन चार्ज स्पीसीज, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। तो यहाँ पे सबसे पहले इन चारों एसिड का क्या किया था हमने, कॉन्जुगेट बेस बना लिए और इन सब की एसिडिटी शो करवा ली। किस तरह से शो करवाई, H+ दे के शो करवा ली। अब हमें जो मिले हैं वो मिले हैं कॉन्जुगेट बेस यानी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, और फिर हमने देखा कि इनमें ग्रुप कौन कौन से लगे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने अरेंज कर दिया इनको स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अब यहाँ पे दिक्कत ये थी कि सारे के सारे लगे हुए हैं ए ऑप्शन को छोड़ के +I वाले, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबल करता है। तो अब हम इनको कैसे अरेंज करें, बी सी और डी को कैसे अरेंज करें, क्योंकि ये सब है +I वाले। अब क्या करें, तो भाई कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल तो क्या हो गया, ए हो गया, क्योंकि ये क्या है, सिंपल वाला। बाकी जो बी सी डी ये क्या है, +I वाले। अब इनको आपस में कैसे अरेंज करें, क्योंकि ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जिसका +I सबसे कम होगा वो कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमने +I के ऑर्डर में अरेंज किया बी सी डी को। किस तरह से किया, सबसे ज़्यादा अगर +I के ऑर्डर में हमें अरेंज करने को बोला जाए बी सी डी को, तो हम किस तरह से अरेंज करेंगे, बी क्या क्या कहाँ आएगा, बी का तो सबसे कम, देन हो जाएगा डी, देन हो जाएगा सी। +I का ऑर्डर हमें अरेंज करने को बोले तो आ जाता है सी, क्या होता है, सी का +I सबसे ज़्यादा, डी का क्या होगा उससे कम, बी का क्या हो जाएगा सबसे कम। क्योंकि ये बोला जाता है कि एल्काइल ग्रुप जैसे जैसे बढ़ते हैं +I क्या हो जाता है, उसका बढ़ जाता है। तो हमें क्या चाहिए, कॉन्जुगेट बेस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इसका रिवर्स हो जाएगा आंसर। तो जो कॉन्जुगेट बेस है आपस में कैसे अरेंज करेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर में, बी देन डी देन सी। ये तो आ गया था इनका कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब हम आ जाते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में। तो वो क्या होता है, सेम होता है, किसके जैसा, जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो ही क्या हो जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। इसके बाद में रिलेशन चलता है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Ka एंड Pka के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब हमने क्या किया, जो यहाँ पे एसिड दे रखे थे इनके अकॉर्डिंग हमने Pka के ऑर्डर में अरेंज कर लिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा CDBA। तो जो सी है वो तो क्या है, हाईएस्ट Pka वाला, और जो ए है वो क्या है, लोवेस्ट Pka। पूछा क्या है यहाँ पे, लोवेस्ट Pka, तो आंसर आ रहा है अपना ए। या तो ऐसे बोल देते हैं हम कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका जो Pka है वो क्या होता है, Pka ये होता है लोवेस्ट। या तो ऐसे बोल दो। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, ए है, इसका Pka क्या हो जाएगा, लोवेस्ट। तो या तो वैसे आंसर आ जाएगा या फिर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अरेंज कर लो। तो इस तरह के क्वेश्चन में चाहे Pka का ऑर्डर पूछे, चाहे K का ऑर्डर पूछे, चाहे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछे, हमें क्या काम करना है, सबके कॉन्जुगेट बेस बना लेना है और कॉन्जुगेट बेस को स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज कर देना है। इसके बाद में एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करके, चाहे फिर वो K पूछे तो जो है एज इट इज़ रख देंगे, Pk पूछे तो उसका रिवर्स कर देंगे। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, अरेंज द एनाइन, एक तो P है, ये लिख देते हैं P CH3QRS, ये दे रखे हैं एनाइन, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बेसिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे इन चारों को क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जो स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दे रखे हैं वो एक बार लिखते हैं। कौन कौन से बेसिक बेस है यहाँ पे, एक तो है CH3-, देन है NH2, ये NH2-, इसके बाद OH-, F-।
और ये है P, देन Q, R, S। ये दे रखे हैं हमें बेस, और इनका आपस में बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये है यहाँ पे, ये सब आते हैं पीरियोडिक टेबल में, इस तरह से एक ग्रुप में आते हैं। तो यहाँ पे क्या चलता है ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये होती है, बढ़ती है। जब हम एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। तो जो F माइनस है, फ्लोरीन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। तो हम एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब यहाँ पूछा है हमें बेसिसिटी का ऑर्डर। तो जो बेसिसिटी होती है इसका मतलब क्या होता है, हम बेसिसिटी के लिए बोलते हैं एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। बेसिसिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पे ये जितने भी एनाइन दे रखे हैं इनका क्या काम है, बेसिसिटी शो करना, यानी ये जो नेगेटिव चार्ज है या डेंसिटी है ये क्या होना चाहिए, डोनेट करना चाहिए। बेसिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी। तो यहाँ पे जितने भी ये एनाइन दे रखे हैं इनका काम क्या है कि जो एनाइन है, नेगेटिव चार्ज है या फिर इलेक्ट्रॉन है, वो डोनेट कर देना। तो सबसे इजीली कौन डोनेट करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या है, बहुत ज़्यादा है, हाई। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट इजीली नहीं कर पाएगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके खुश रहता है, ना कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। और बेसिसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन दे देना, एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जो बेसिसिटी शो करेगा वो इजीली अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा, यानी उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, वो इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की पावर रखता है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आया है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जैसे कि फ्लोरीन, ये क्या करेगा, इसकी बेसिसिटी उतनी ही कम हो जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन होल्ड करके खुश रहता है, ना कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना क्या होता है, बेसिसिटी। तो यहाँ पे जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वो क्या चलेगा, P, देन Q, देन R, देन S। ये ऑर्डर चलता है इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है P, Q, R, S। किस ऑप्शन में है ये, A ऑप्शन में। इसके बाद में जो बाकी क्वेश्चन है वो हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है वो एक बार वापस देखते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट लग रहे थे। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट pKa वैल्यूज़। अब सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए जो कॉन्सेप्ट लगते हैं वो यहाँ पे है। ये हमने सीखा एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या होता है, एसिडिटी या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ बोल दो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Ka के, और pKa के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम एग्जांपल लेते हैं Ha। ये क्या करता है, अपनी एसिडिटी शो कर देगा, जिससे क्या मिला हमें, A-। ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। अब क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ती है, करस्पॉन्डिंग एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बनते हैं, अब इनकी आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे देखें, तो जो A- है इसके पास में लगना चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कि जो A- है उससे नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेते हैं, और नेगेटिव जैसे जैसे कम होता है सिस्टम गोज टू न्यूट्रलिटी, और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो होते हैं -R, -H, -I। लेकिन हमने ये क्या किया, सबका ऑर्डर लिख दिया, क्योंकि +I वाले भी दे सकते हैं क्वेश्चन में। तो फिर सबका ऑर्डर किस तरह से चलता है, ये वाला, ये हमने लिखा है कि सपोज +H +R +I भी आ जाएं तब क्या करें, तो हमें इस तरह से रखना है +I देन +H, और सबसे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो +R है जो लास्ट में लिखा है। तो इस तरह से कॉन्जुगेट बेस की आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें अरेंज करना होता है।
उसके बाद में यहाँ क्वेश्चन पूछा था, 4 एसिड दे रखे थे और तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें इन सब की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है, बाकी काम बाद में करेंगे कि पीके पूछा है या के पूछा है। तो इन चारों एसिड का हमने क्या किया, H+ डोनेट करवा दिया, एसिडिटी इनकी शो करवा दी और यहाँ पे बना लिए सबके कॉन्जुगेट बेस। अब हमें इनमें आपस में कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना था, लेकिन अरेंज कैसे करें, क्योंकि जो 3 ऑप्शन है B C D, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, जबकि स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की बढ़ती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। तो हम ये मान लेते हैं जिसका +I सबसे ज़्यादा वो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, डी स्टेबल, उतना ही कम स्टेबल होगा। तो +I का ऑर्डर सबसे ज़्यादा C में था, तो यहाँ पे C कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, लिस्ट स्टेबल। तो हमने +I के ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस को अरेंज कर लिया। ये आ गया अपना स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। यही सेम ऑर्डर होता है इन एसिड्स के करस्पॉन्डिंग, जो ये एसिड दे रखे हैं चारों, यही ऑर्डर होता है जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसका ऑर्डर हमें ये मिल गया, ये वाला। इसके बाद में रिलेशन चलता है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Ka देन Pk के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमें इनको एसिड्स को अरेंज करना था पीके के ऑर्डर में, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसके ऑर्डर को हम कर देते हैं रिवर्स। तो ये आ गया आंसर। हाईएस्ट पीके क्या है, सी, और लोवेस्ट पीके क्या है, ए ऑप्शन, सॉरी ए एसिड। तो यहाँ पे लोवेस्ट पीके पूछा था, लोवेस्ट पीके, तो ऑप्शन है अपना ए ऑप्शन। या फिर हम ऐसे बोल दें, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एसिड था उसका लोवेस्ट क्या हो जाएगा, पीके, तो उसके अकॉर्डिंग भी आंसर क्या आ रहा है, ए ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे कुछ एनाइन दे रखे थे PQRS और इनको अरेंज करना था डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बेसिक स्ट्रेंथ। इसका तरीका क्या होता है, एक पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की ज़्यादा होती है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना कम पसंद करता है। क्या करता है, वो पावर रखता है, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसको अपनी तरफ अपने ऊपर रखने की कोशिश करता है, ये ना कि डोनेट करना चाहेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट नहीं करना पसंद करता, होल्ड करना पसंद करता है। वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन उसके पास रहे, ना कि वो डोनेट करे। जबकि जो बेसिसिटी होती है उसका क्या मतलब है, एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। जो जितना ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है उसकी बेसिसिटी उतनी ही उसकी ज़्यादा होती है। तो फ्लोरीन तो यहाँ पे क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसकी क्या होगी, सबसे कम बेसिसिटी। तो जो एस है वो तो आ गया यहाँ पे लास्ट में। जो CH3 है उसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो ये ऑर्डर चलता है PQRS, ऑप्शन नंबर ए। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।